मुझे ये बताइए कि अब तक मुसलमानों की ये शिकायत है कि इस देश की राजनीति से उन्हें कुछ नहीं मिला, तो फिर अब मुसलमान क्यों राजनीति कर रहा है वक्फ कानून को लेकर? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि भारतीय हिंदुस्तान में सरकारें बनती हैं, उन सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रही है। हम ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को सरकार से आने वाली सुविधाओं में कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेज, कितने स्कूल, कितने पिछड़ों के लिए काम किया। रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि 1995 में जब कानून बना था वक्फ का, तब भी इस देश की सरकार ने बनाया था, और 2013 में जब कानून बना था तब भी इस मुल्क की सरकार ने बनाया था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो है चुनिंदा लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जो जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी जैसे विद्वान लोग मौजूद थे। ये सब जब बना था, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल पास हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पहले से था, जिसमें महिलाओं का भी हमारे देश की मीडिया पेश नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, भोपाल में, दिल्ली में महिला मेंबर बनती रही हैं। झूठा प्रचार, दुष्प्रचार कर रही। बात ये कि आपने जो कानून बनाया और उस कानून में आप ये चाहते हो कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलाह बहबूद करते हैं, और भ्रष्टाचार करने वाले लोग, एक मिनट, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो आपने 2 साल की सजा को 6 महीने की क्यों कर दिया, उम्र को क्यों ख़त्म कर दी? हमें कहते हैं कि सरकार का कानून बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी दी, जो वक्फ प्रॉपर्टी, एक आदमी मैंने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी किसी वक्फ कर दी तो अब मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं उसको बेच सकूं, खरीद सकूं, किसी और को दे सकूं। वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उससे गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को, बेवाओं को, मुसाफिरों को, कैदियों की मदद की जाएगी उससे। और जिस लिए वो वक्फ किया गया है वो मसला अगर एजुकेशन के लिए किया गया है, अगर हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए किया गया है, तो उसमें ना हिंदू देखा जाएगा, मुसलमान देखा जाएगा। ये देश का। साहब, आपने वक्फ की जमीन पर क्या कर लिया ये बताइए? कोई अस्पताल बनाया, कोई इंस्टीट्यूट बनाया, कोई स्कूल बनाया? सरकार ने एक छोटा सा अमेंडमेंट किया तो उस पर आपने बवाल कर दिया। खैर, मैं सिकंदर रिजवी साहब, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब से पूछना चाहूंगा, जफर इस्लाम साहब के पास जाने से पहले, कि वक्फ कानून में ऐसा कौन सा मसला है जो आप समझ गए लेकिन हाजिक खान नहीं समझ पाए? देखिए, मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमी है कुछ चीज़ की, जैसे कि जब उसमें अमेंडमेंट हुआ तो गौर करिएगा, इसके अंदर 2 हिंदू होंगे मेंबरान, 2 औरतें होंगी। पहले तो औरतों से ही परेशानी हो गई मुसलमानों का, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग ये कम्युनिटी है और फीमेल को नहीं चाहते हैं। आप अपनी कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हैं? मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसमें अपनी क्या, बिल्कुल जो सच है उसमें क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि देखिए, आप 3 तलाक के मसले, ये मसले तो आप इस्लाम की रोशनी में रखते हैं। बाकी जितने भी आपके कानून हैं वो सब आप भारत की संविधान के हिस्से से रखते हैं। कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसको जाके जमानत कराएंगे, छुड़वाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस्लाम के तहत करिए ना, उसको सजा दिलवाइए। कोई जिना करता है जाके पत्थर संस्कार करवाइए, वहां पर इस्लाम होना चाहिए, वहां पर शरा होना चाहिए। लेकिन आपकी शरा जो है वो सिर्फ औरतों के लिए है, शादी, तलाक और औरत, इसके लिए। उसके अलावा कहीं पे शरा का इस्तेमाल यहाँ पे भारत में नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को तो, मुसलमानों को तो शरिया लगा देनी चाहिए कि शरा के अंदर ही काम करेंगे। औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते ये वक्फ बोर्ड के अंदर। अब उसमें 2 हिंदू भी जुड़ गए, तो हिंदू जुड़ने से परेशानी हो रही है कि भाई ये हिंदू कैसे हम लोग का मुस्लिम का है, और क्यों? भाई तो बता रहे हैं औरतें नहीं थी, ये दुष्प्रचार है। पहले से थी, वो तो कह रहे हैं पहले से। पंजाब में भी थी, दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड की मेंबर बनी, पंजाब में 3 बनी कम से कम। सिकंदर जी, देखिए, ऐसा है, ये सारी आफत टूटी है। जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, और ये सब अच्छे से जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं, मुसलमान अच्छे जानता है, चाहे जिस फिरके का हो, सबसे ज्यादा बेईमानी होती है और किसी गरीब गुरबा को फायदा नहीं होता है। लखनऊ के अंदर जाइए आप, बरेली जाइए आप, बहुत सारे ऐसे शहर पड़े मिलेंगे आपको। बम्बई का भी एक इलाका है, वहाँ पर मुमरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ पे सारा बहुत सारा मुसलमान है। वहाँ पर आप देखिए बद से बदतर हालत में है, लेकिन वक्फ बोर्ड निकल करके कोई भी उन पर कुछ पैसे खर्च नहीं करता है। वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीन पड़ी हुई है, उनको कहीं भी छुप, कहते नहीं, थोड़ी सी भी जगह नहीं देता कि जाके झोपड़पट्टी में रहते हैं वो लोग जाकर के। और उन जमीनों को बड़े बड़े बिल्डर का बेची जाती हैं, बड़े बड़े इसके अंदर प्लॉटिंग की जाती है, गैर कानूनी काम करते हैं और कई बार पकड़े गए हैं। एक
एशिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, उसमें 400 केसेस पूरे यूपी के अंदर है। ठीक है, मैं लौटूंगा कैप्टन सिकंदर रिजवी आपके पास।